पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान सैयद कलीम अहमद खुर्शीद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की मुर्शिदाबाद हाउस आमद। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के मायनाज कानूनदान और साबिक सदर सैयद मोहम्मद कलीम अहमद खुर्शीद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की गुज़िश्ता रोज क्लियर व्यू सॉलिसिटर के चीफ नुमाइंदा सैयद साजिद अली शाह की रिहाइशगाह मुर्शिदाबाद हाउस में तशरीफ लाए, जहां सैयद साजिद अली शाह ने मौसूफ को खुश आमदीद कहा और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। बाहमी अमूर दुनिया में बढ़ती हुई महंगाई, पाकिस्तान की माशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और मौसूफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर के इजाफे में कलीदी रोल को सराहा। मजीद कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की दयार गैर में बैठकर अपने वतन से मोहब्बत हुब्बुल वतनी दीदनी है और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक इस्तेमाल न करने पर तशवीश का इजहार किया। आखिर में उन्होंने ओवरसीज नौजवान नस्ल की मजहबी और माशरती तरबियत में कमी पर तशवीश का इजहार किया। अगर पाकिस्तान में खवातीन को राइट ऑफ वोट दिया जा, अलग सीटें दी जा सकती हैं, माइनॉरिटीज़ को दी जा सकती हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि इन पाकिस्तानियों को जिनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, जिनके दिल पाकिस्तान की मोहब्बत से मामूर हैं, उन पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में अलग रिप्रेजेंटेशन दी जाए। मेरे ख्याल में अगर ये वो राइट ऑफ वोट पाकिस्तान में एक्सरसाइज करेंगे, इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकेगी। वही शख्स इनको सही रिप्रेजेंट करेगा जो इनके वोट से इलेक्ट होकर आएगा, इनके जज्बात का ख्याल रखेगा, इनके जो एहसासात हैं उनको बयान करेगा। तो इसलिए पाकिस्तानी पार्लियामेंट में, सेनेट में जो एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी हैं उनके लिए सीटें रिज़र्व करना बहुत ज़रूरी हैं और इससे एक मोहब्बत और यगानकत में इजाफा होगा। दूसरा मसला मैंने जो लंबे अरसे में यहाँ आने में महसूस किया है कि पाकिस्तानी जो है ना, वो अपनी जो जायदादें छोड़ कर आते हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो कब्ज़ा ग्रुप हैं उन्होंने इन लोगों को हमेशा परेशान रखा है। अगरचे इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट नाफिज हुआ, लेकिन वो जुडिशल इंटरप्रिटेशन की नज़र हो गया और उस पर अमल दरामद ना हो सका। कुछ इर्तिकाई लेजिस्लेशन हुई है, लैंड रेवेन्यू एक्ट में 2012 में अमेंडमेंट की गई, जिसकी रूह से सेक्शन 135A ऐड किया गया कि अब अगर कोई शख्स पाकिस्तान में फौत होता है तो उसके वरसा के हक में इंतकाल तस्दीक किया जाएगा और उस वक्त रेवेन्यू ऑफिसर इंक्वायरी करेगा कि अगर आपने जायदाद तकसीम कर ली है तो उस पर वो एक्ट अपॉन करेगा और पार्टीशन प्रोसेस से लोग बच जाएंगे, फैमिली पार्टीशन इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं है तो इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर टू पार्टीशन द जॉइंट होल्डिंग। तो इस तरह मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। इस मौका पर रोस्टल के मारूफ बिजनेसमैन और समाजी शख्सियत शौकत मीर ऑफ उमर ट्रेडर्स, अजहर सदीक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, रोस्टल मेट्रोपॉलिटन के काउंसलर वजीर शाह, डॉक्टर रिजवान बाजवा, ज़ेड सॉलिसिटर के चीफ एग्जीक्यूटिव जाहिद मुस्तफ़ा, अकाउंटेंट ऑफिसर मलिक यासर अवान और सैयद नकी इमाम भी मौजूद थे। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।